हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। आज से मैं एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा जो इंग्लिश में बिल्कुल ही ज़ीरो है, जो कहते हैं कि इंग्लिश तो हमको आती ही नहीं है, इंग्लिश मेरे बस की बात ही नहीं है। वो भी इंग्लिश सीख सकेंगे इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शून्य से लेकर सिखाऊँगा कि किस तरह से इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बोला जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ होता है कि क को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ख को क्या लिखते हैं, ग को क्या लिखते हैं और घ को क्या लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी तरह के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क को हम लोग के लिखेंगे, क के लिए हम लोग के लिखेंगे और ख के लिए के एच और ग के लिए जी और घ के लिए जी एच और अंगा के लिए एन लिखते हैं। उसी तरह से हम लोग च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच और ज के लिए जे और जेड दोनों लिखा जाता है और झा के लिए जे एच लिखा जाता है और इया के लिए फिर से एन लिखा जाता है। आगे है ट, ट के लिए टी लिखते हैं, ठ के लिए टी एच लिखते हैं, ड के लिए डी लिखते हैं और ढ के लिए डी एच लिखते हैं और ना के लिए एन लिखते हैं। आगे है त के लिए हम लोग टी लिखते हैं, थ के लिए टी एच लिखते हैं, द के लिए डी लिखते हैं, ध के लिए डी एच लिखते हैं, ना के लिए एन लिखते हैं। अगला है प के लिए हम लोग पी लिखते हैं और फ के लिए पी एच और एफ दोनों लिखते हैं और ब के लिए बी लिखते हैं और भ के लिए बी एच लिखते हैं और म के लिए एम लिखते हैं। अगला है य के लिए वाई लिखते हैं, र के लिए आर लिखते हैं और ल के लिए एल लिखते हैं और व के लिए डब्लू और भी दोनों लिखा जाता है और तालव्य स के लिए हम लोग एस एच लिखते हैं। आगे है मूर्धन्य स के लिए भी हम लोग एस एच लिखेंगे और दंत स के लिए हम लोग एस लिखते हैं और ह के लिए एच लिखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी के संयुक्ताक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद किस तरह से लिखा जाता है। तो संयुक्त छ है, संयुक्त छ के लिए हम लोग लिखते हैं के एस एच या फिर एक्स लिखा जाता है। त्र के लिए हम लोग टी आर लिखते हैं। गया के लिए हम लोग जे एन या फिर कहीं कहीं जी वाई भी लिखा जाता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में जे एन ही मान्य होता है, मतलब ज़्यादातर जे एन ही लिखा जाता है। अगला है स्र के लिए हम लोग एस एच आर लिखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद किस तरह से लिखा जाता है। आ के लिए हम लोग ए लिखते हैं, आ के लिए ए और डबल ए दोनों लिखा जाता है। ई के लिए आई और ई लिखा जाता है। हर्ष ई और यह है दीर्घ ई, तो दीर्घ ई के लिए हम लोग डबल ई और आई दोनों लिखा जाता है। अगला है हर्षु के लिए यू लिखा जाता है और दीर्घ ओ के लिए ऊ लिखा जाता है और री के लिए आर आई लिखते हैं। ये के लिए ई लिखते हैं। ए के लिए ए आई लिखते हैं। ओ के लिए ओ लिखते हैं
ए यू औ के लिए ए यू लिखते हैं और इसके अलावा ओ यू भी लिखते हैं कभी कभी। अन के लिए हम लोग ए एन लिखते हैं और आह के लिए ए एच लिखते हैं। इंग्लिश सीखने की अगली कड़ी में यदि हम लोग प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को ये सीखना होगा कि हिंदी के 12 खड़ी को अंग्रेजी में किस तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ क है तो क के लिए के लिखा जाता है तो के लिख देंगे। अगला का है तो का के लिए के लिखेंगे और आ का मात्रा ए होता है तो ए लिख देंगे। फिर की हर्ष की है तो हर्ष की के लिए हम लोग के आई लिखेंगे। फिर दीर्घ की है तो के डबल ई लिखेंगे। हर्ष को है तो हम लोग के यू लिखेंगे। दीर्घ को है तो के डबल ओ लिखेंगे। के है तो के और ई लिखेंगे क्योंकि ए का मात्रा ई होता है। फिर कै है तो के पहले लिखेंगे और आई के लिए ए आई लिखते हैं तो ए आई लिख देंगे। फिर को है तो पहले का के लिए के लिखेंगे और ओ का मात्रा ओ लिखते हैं तो ओ लिखेंगे। फिर कौ है तो कौ के लिए पहले हम लोग का के लिए के लिखेंगे और औ के लिए होता है ए यू तो ए यू लिखेंगे। फिर कन है तो कन के लिए के ए एन लिखते हैं। फिर क है तो के ए एस लिखेंगे। उसी तरह खा का हम लोग लिखेंगे। खा के लिए होता है के एच तो के एच लिखेंगे। फिर के एच खा लिख दिए खा। आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखते हैं तो ए लिख देंगे। फिर के एच हर्ष खी है तो पहले के एच खा के लिए लिखेंगे। वह हर्ष खी के लिए होता है आई लगा देंगे। उसी तरह से दीर्घ खी है तो के एच लिखेंगे और दीर्घ खी के लिए होता है डबल ई तो डबल ई लिख देंगे। आगे है हर्ष खो तो पहले के एच लिखेंगे खा के लिए और इसमें यू लगा देंगे। फिर है दीर्घ खो तो दीर्घ खो के लिए पहले के एच लिखेंगे और इसमें डबल ओ लगा देंगे। आगे है खे तो पहले खा के लिए के एच लिखेंगे और इसमें ई की मात्रा लगा देंगे। खै है तो के एच ए आई लिखेंगे खै। खो के लिए के एच ओ लिखेंगे। उसी तरह से के एच ए यू खौ लिखेंगे खौ के लिए और खान के लिए के एच ए एन लिखेंगे और खा के लिए के एच ए एच लिखेंगे। इसी तरह से अन्य 12 खड़ी को आप लिख सकते हैं ताकि आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में इजी हो। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से नामों को ट्रांसलेट किया जाता है और लिखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो बिल्कुल ही जीरो से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं।